जी हां दोस्तों, संसद में वही हुआ जिसकी मोदी शाह ने कल्पना नहीं की थी। शाह से भयंकर भिड़े खड़गे, सोनिया गांधी बजाती रही तालियां। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर ऐसा क्या हो गया जिसकी कल्पना मोदी शाह समेत बीजेपी कुनबे ने नहीं की थी? आखिर सोनिया गांधी उत्साहित होकर के तालियां क्यों बजाती रहीं? और अमित शाह से भिड़ने का मतलब क्या है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। मगर इन तमाम चीजों के बीच में निकल कर जो आया है वो बीजेपी को और एनडीए को चौंकाने और डराने वाला है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? मैं माननीय व्यक्ति को बोलने दूंगा, मेरी बात आप सुन ले। आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। मैं सारी बातें आउटसाइड हाउस अगर मेरा दायित्व था आपको सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सर्विस। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत पत्र रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? तो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? दोस्तों, आपने देखा तीखी हुंकार और ललकार वाली भयंकर भिड़ंत का यह ट्रेलर। मगर इसके बाद जो हुआ उससे तो मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया हुआ दिखा। और यह तिलमिलाहट ही दरअसल सरकार की हिली हुई बुनियाद दर्शा रही है। आपको जल्दी से 23 सेकंड का एक और ट्रेलर दिखाते हैं। मोदी शाह की सरकार के लिए संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद चरण चुंबक की तरह काम करने वाले राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए साहब कैसे उनकी पोल पट्टी खड़गे खोल रहे हैं, देख लीजिए आप। फिर असल विषय पर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय आपने बोला लीडर ऑफ द हाउस। आपकी बात आपकी बात। दोस्तों, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शाह के चरण चुंबक जो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर विराजमान थे उनकी सारी थिथरी खुलकर बाहर निकाल दी। विपक्ष के साथ ही नहीं बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के लीडर खुद के साथ गलत व्यवहार होता देखकर पूछ बैठे, जिससे वहां शाह नड्डा समेत पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया ही नहीं बल्कि खड़ा होकर शोर मचाने लगा। और तभी राज्यसभा के सभापति ने एक बार फिर से संवैधानिक पद के गरिमा को तार तार करते हुए सत्ता पक्ष के नेता को बोलने के लिए बुला लिया। हंगामा होता है तो होता रहे, विपक्ष कुछ भी कहता है तो कहता रहे, आवाजें सुननी नहीं, कैमरे हटवा देने हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाना ये कह देना है। मगर दोस्तों, खड़गे ने अपने रौद्र रूप को तेज करते हुए, धार देते हुए तथ्य फैक्ट्स के आधार पर राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठे सत्ता पक्ष के चरण चुंबक की बोलती बंद कर दी। एक तीर से राजनीतिक तौर पर मोदी शाह के साथ साथ राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठे साहब की जिस अंदाज में पोल खोली, जिस तरीके से जो कुछ वहां पर दिखा, इस वीडियो में देख करके आप दोस्तों देखेंगे कि क्या वाकई सत्ता पक्ष का वाकई जमीर मर चुका है, या फिर संवैधानिक पद पर बैठ के सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक समान व्यवहार जो होना चाहिए, आखिर वो चरण चुंबक क्यों बन गए? देखिए इस बहस को, इस तकरार को, इस तीखी नोकझोंक को। Sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना
ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का है। और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोलना प्लीज। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। to safeguard the interest said outside the house of the parliament. सारी बातें आउटसाइड हाउस को हुई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। CRSF को अंदर लाते हो, मैं फिर CRS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करेक्टेड, इट वाज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। I'll come on 267. नहीं आप बोल चुके, माननीय एलओपी बोल चुके, प्लीज आपने अपनी बात कह ली। माननीय एलओपी आपने कह लिया। माननीय एलओपी को माइक दे। बोले हमारे आप सभी सर, आप अपनी सीट पे जाएंगे सर। प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ के करने वाली चीजें ना बोले, स्टाफ ने उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज। लेकिन आप हमको ये जो इस ढंग से जो ट्रीट कर रहे हैं, 267 विट्ठल भाई पटेल से लेकर परसों तक आप उदाहरण दे रहे हैं। हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? तो इसीलिए ये चीज को मैं कंडम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू क्लैरिफाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इंटर कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत। आई वांट टू फिट इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग। तो दोस्तों, ये कैसे संभव है कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग रूल रहे, मगर ऐसा होता दिख रहा है। सत्ता पक्ष के लिए कुछ और, विपक्ष के लिए कुछ और। रूल सबको एक होना चाहिए, रूल सबको एक होना चाहिए। और जब मेंबर्स बात करते हैं, या उधर के हो इधर के, अगर इधर के मेंबर्स अगर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो आप कहते हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। वहां तो भाषण दे रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर। अब दोस्तों, सवाल तो बना ही रहेगा कि संसद में एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं होती? सत्ता पक्ष इस पर चर्चा से क्यों भागता है? कांग्रेस ने अपने जन आंदोलन से पहले चेतावनी देते हुए कहा, सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर चर्चा चाहती हैं। सभी पार्टियों ने स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, सरकार से बार बार अपील की कि वोट चोरी पर चर्चा की जाए, एसआईआर पर चर्चा हो। वो कहते हैं कि बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र में वोट बढ़वा करके चुनाव में गड़बड़ी करा चुकी है, जीत चुकी है। कर्नाटका में धांधली की, अब बिहार में लोगों के वोट काटकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है। हमें एसआईआर पर चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए ताकि जहां गड़बड़ी हुई, असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, उसके बारे में बात हो, लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सकें। वोट का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। किसी का वोट छीनना उसकी नागरिकता छीनने के बराबर है। 21 जुलाई 2023 को राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने, कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, हम धरती पर हो रही हर बात पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा चेयरमैन का कहना है कि सदन में चुनाव आयोग एसआईआर से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हो सकती। संसद में आज तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई, इसलिए एसआईआर पर चर्चा कर सकते हैं। एसआईआर पर चर्चा जरूरी है। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो SIR वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहाँ पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले। और वैसे में दोस्तों, जो तीखा तेवर, जो तीखी नोक झोंक और ललकार और हुंकार आपने देखा, एक रौद्र रूप सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष का, जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों के लिए यह संकेत है कि 7 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद में नई प्लानिंग के तहत सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष किस मजबूती से चोली हिलाने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।